हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 100% इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, और देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा ये। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, निम्नलिखित समीकरण निकाय को, तो हमें ये कोई समीकरण निकाय दे रखा को हमें आव्यूह विधि से हल करना। तो ये हमें कोई, ठीक है, इक्वेशन का कोई सिस्टम दे रखा, इसको हमें किससे सोल्व करना, मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना। तो ये 100% एक क्वेश्चन इस तरह का आता ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और वैसे भी। तो इसका आप लोग जरा सॉल्यूशन समझ लीजिए। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया होगा उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन देते हैं तो आपको जब इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप बस ये लिख देना दी हुई समीकरण, क्वेश्चन को उतारने की वहां पे कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो सबसे पहले आप लिख देना दी हुई समीकरण, ये हमें दी हुई समीकरण है। और सोल्व करने के बाद जैसे भी इसका सॉल्यूशन आएगा, हमारे एक्स वाई जेड के मान निकालने होते हैं हमें आव्यूह विधि से, तो वो वैल्यूज में पुट करके भी देख लेना वहां पे कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, मतलब रफ में करके देख सकते हैं उसको कि सॉल्यूशन हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए सोल्व करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले आप दी हुई समीकरण को इस तरीके से लिख लेंगे, और जो भी ये समीकरण निकाय दे रखा है इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, आव्यूह विधि से लिख लेते हैं, आव्यूह विधि में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे दी हुई, आव्यूह के रूप में लिख देते हैं, दी हुई समीकरणों को आव्यूह के रूप में लिखने पर, आव्यूह के रूप में लिखने पर, तो सबसे पहले इसको आव्यूह के रूप में लिख लेते हैं। इसका जो आव्यूह का रूप होता है वो होता है इसका ax बराबर b, और यहां से यदि x देखा जाए तो ये इधर चला जाता है, x बराबर आ जाता है a इनवर्स b। ठीक है, समीकरण एक की हेल्प से ही निकलता है, तो हमें इसमें x इसमें से यहाँ से निकाल लेंगे, a इनवर्स निकालना होता है, और b भी इसमें से निकल जाता है। तो यहाँ पे वेयर, जहां सबसे पहले देखते हैं a बराबर, a बराबर देखिए क्या होता है, जहां a बराबर, देखिए जिस पे ये क्वेश्चन आता भी हो तब भी भैया प्रैक्टिस के लिए आप लोग वहां से क्वेश्चन उठाना, कभी कभी थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाता है स्टूडेंट्स में कि भैया हमें तो हाँ आता है ये करना, पर फिर भी भैया इसको अपने हाथ से करके देखेंगे। कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए भी प्रैक्टिस के लिए अपने हाथ से इसको करके जरूर देखना। ठीक है, कई क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना इसमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए में जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, जो इनके गुणांक हैं, एक्स का गुणांक कितना 3, फिर यहां से -2, और ये कितना 3। ठीक है, और थोड़ा इधर को लिख लूँ, सारे एक लाइन में लिख दूंगा मैं, एक्स वाई, एक्स भी लिखना, ए भी लिखना और बी भी लिखना। ठीक है, तो चलिए इधर को थोड़ा सा लिख देता हूँ, जहाँ ए कोई हमारा एक आव्यूह मैट्रिक्स यहाँ से निकल के आता है, इनमें से एक्स का गुणांक कितना 3 -2, और यहाँ पे कितना 3 2 1 -1 4 -3, और ये कितना 2। एक के बाद चलिए x लिख सकते हैं, x जो भी वेरिएबल इसमें दे रखे, एक्स वाई जेड दे रखे, तो इसको कॉलम में लिख देते हैं। ठीक है, x y और कितना z, ए एक्स बराबर b, a लिख दिया, x लिख दिया, b का मान भी लिख दीजिए। b भैया ये होता है सारा इधर का, b इज इक्वल टू कितना 8 1 4, तो a आ गया, x आ गया और b आ गया, हमें निकालना a इनवर्स। और a इनवर्स आपको मालूम होना चाहिए, a इनवर्स का फॉर्मूला याद ही होगा आपको, 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए होता है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सारणी के ए का मान निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले सारणी ए का मान निकालते हैं।
और इनका सॉल्यूशन निकलता भी तभी है जब सारणिक ए का मान कुछ मतलब कुछ भी संख्या आ जाए, बस जीरो नहीं आना चाहिए। तो चलिए एक का मान निकालिए। एक का मान निकाल कैसे निकालते हैं? सबसे पहले भैया इस 3 के लिए देखते हैं, और 3 के लिए 3 के नीचे के ढक लेते हैं और सामने के ढक लेते हैं। ढकने के बाद इसकी इसमें गुना करते हैं 2, ठीक है, और यहाँ माइनस आएगा और 2 माइनस ही हैं, 3 माइनस हो जाएंगे, और 3 माइनस से इनकी गुना करूंगा तो माइनस के कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, मैं विस्तार कर रहा इसके सापेक्ष। फिर भैया यहाँ -2 और माइनस खुद है ही, माइनस फॉर्मूले में यहाँ माइनस होता है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, 2 के लिए 2 के नीचे के ढक लेते हैं, नीचे के ढक लेते हैं और ऊपर के ढक लेंगे। इनको ढकने के बाद इसकी इसमें गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ये -1 फॉर्मूले में होता है भैया, प्लस के 4 आ जाएगा। और +3 के लिए देखेंगे, 3 के लिए इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, -6 और ये -4, ये क्योंकि +4 है, एक फॉर्मूले में माइनस होता है, तो ये माइनस के कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये बचेगा भैया, इसमें से घटा दीजिए, -1 आएगा, +2, 4 और 4 कितना? 8 आएगा, 3, 6 और 4 10 आएगा, माइनस के 3 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और माइनस के कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 33 और प्लस के कितना? 16। 33 में से 16 घटा दीजिए, माइनस के 17 बच जाएंगे। तो ये किसका मान आ गया? सारणिक ए का मान, जो कि बराबर नहीं है 0 के। तो ए इनवर्स निकल सकता है, तो इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा भाई, ये जो सारणिक ए है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो इसके बाद सारणिक ए आ गया तो किसका मान निकालना पड़ेगा? हमें एडजॉइंट ए का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालने का भी अभी मैं तरीका बताऊंगा, तो फटाफट से आप लोग इसको नोट करिए। चलिए क्या निकालना पड़ेगा हमें? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट ए कैसे निकलता है ये आप लोग ध्यान से देखना भी। एडजॉइंट ए का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए बराबर हम कहते हैं सी का डैश। सी क्या होता है? ए के सहखंडों का अवयव होता है, तो पहले वो सी निकालना पड़ेगा। तो मान लेंगे हम इसमें, माना सी ए के सहखंडों का अवयव है, सहखंडों का अवयव है। ठीक है, देखिए बहुत से टीचर्स इसको बहुत लॉन्ग तरीके से कराते हैं कि A11 निकालो, ये निकालो, तो इस तरीके से मतलब काफ़ी आसान पड़ जाता है। और जिसकी मर्जी है, जिसको मान लिया इस तरीके से करना हो कि A11 निकालो, A12 निकालो, उस तरीके से भी कर सकते हैं, पर बेहतर वैसे यही तरीका है। ठीक है, जल्दी हो जाता है इससे। माना सी ए के सहखंडों का क्या है? ये अवयव है। तो चलिए भैया सी का मान निकालते हैं। सी का मान देखिए कैसे निकलेगा। ठीक है, सी का मान निकालने के लिए भी पहले यहाँ पे हम प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, और यहाँ पे क्या? प्लस लेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। और प्लस माइनस देखिए कैसे लेते हैं, कभी कभी 2/2 का भी आ जाता है, कभी कभी 2/2 का भी आ जाता है। ठीक है, उसमें हम सी कैसे निकालते हैं? जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, भैया A11, इसकी बात करता हूँ A12, A13, A21, A22, A23, A31, लिखना नहीं है, समझाने के लिए, प्लस माइनस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ इनको। A32 और A33, 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है, सम संख्या के लिए प्लस आता है। 1 और 2 को जोड़ना, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा तो माइनस आएगा। 1 और 3 को जोड़ना 4 आएगा, 4 सम संख्या है, सम संख्या के लिए प्लस आएगा। 2 और 1 3, विषम के लिए माइनस आएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो मैंने इस तरीके से प्लस माइनस कैसे आएगी ये समझाने के लिए लिखा था, ये आपको नहीं लिखना। तो पहले आपको प्लस माइनस ये इस तरीके से
लगा लेंगे इसमें। अब यहाँ का देखना हमें क्या आएगा, इसको देखने के लिए इसे और इसे ढकेंगे, 2 और 3 माइनस माइनस 3 हो जाएगा, 2 माइनस 3 आएगा यहाँ, कितना आएगा 2 माइनस 3। अब ये यहाँ के लिए देखना, यहाँ के लिए देखना तो इसको ढकेंगे, 4 प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 यहाँ से भी देख सकते हैं वही आएगा, ठीक है। फिर इसके लिए देखेंगे -6 माइनस 4, -6 माइनस 4। प्रैक्टिस के लिए कई सारे क्वेश्चन आपको करके देखने इसमें, ठीक है। अब यहाँ के लिए देखना, देखो यहाँ के लिए, इसके लिए देखना तो इसके सामने का ढक लेंगे और इनको ढक लेंगे, इसकी इसमें गुना, -4 प्लस 9, ये प्लस इसलिए आएगा, एक फॉर्मूले में माइनस होता है ना, तो क्या बताया मैंने, -4 प्लस 9, बीच वाले के लिए भैया इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, 6 माइनस 12, ठीक है, कितना 6 माइनस 12। इसके लिए देखेंगे भैया, इसके लिए इसके सामने के ये ढक लेंगे, ये ढक लेंगे, -9 माइनस कितना 9 और प्लस का कितना, प्लस का 8 हो जाएगा। इसके लिए देखेंगे, यहाँ से देखेंगे भैया, इसके लिए 4 के लिए ये ढकेंगे, ये ढकेंगे, इसकी इसमें गुना करेंगे, 2 माइनस 3 आएगा, क्योंकि भैया माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितना 2 माइनस 3 आएगा। यहाँ की वैल्यू देखिए, -3 माइनस 6, -3 माइनस 6, लास्ट वाला देखिए, इसके लिए इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, 3 प्लस 4 आएगा, 3 प्लस 4 आएगा। तो C की वैल्यू देख लीजिए क्या आ गई, C की वैल्यू इसमें से घटा देंगे, -1 आएगा, माइनस की 9 आएगा, माइनस की 10 आएगा, 4 में से इसे घटा दीजिए, माइनस के 5 आएगा, माइनस के 6 और -1, माइनस माइनस प्लस का 1, -1, 6 और 3 9, 4 और 3 7, किसका मान आ गया, सी का मान आ गया। तो हमें क्या निकालना, एडजॉइंट ए निकालना। एडजॉइंट ए बराबर सी का डैश होता है, एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, सी का डैश। डैश आप जानते ही हो, रो को कॉलम में बदल देते हैं, -1, -9, -10, -5, -6, ओ सॉरी, ये भैया हमने कॉलम में बदल दिया, -5, -6 सही तो है, 1, इसको कॉलम में बदल दीजिए, -1, 9 और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। तो अब क्या निकालेंगे हम, ए इनवर्स। नोट कर लीजिए इसे, इधर से सारा नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इधर का मिटा के अब इधर करूंगा आगे। चलिए तो भैया ए इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे इसमें, वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू, वी नो दैट, ए इनवर्स का फॉर्मूला देखिए, ए इनवर्स बराबर 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए के बराबर होता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 सारणी के का मान, सारणी के का मान -1/17 था, माइनस के 1/17 हो जाएगा। एडजॉइंट ए का मान आप यहां से रख दीजिए, एडजॉइंट ए का मान देख लीजिए कितना, -1, -5, -1, -9, -6, 9, -10 और कितना 1 और ये कितना 7। चलिए माइनस के अंदर गुना कर लीजिए, 1/17 को तो बाहर ही रखना, 1/17 की गुना मत करना अंदर, ठीक है। ये गुना बाद में करते हैं, ठीक है। तो चलो माइनस की गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा ये, और ये प्लस के 6 हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएगा, प्लस के 10 आएगा, माइनस के 1 आएगा और माइनस के 7 आ जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई।
ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के बाद हम लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या थी हमारी, x बराबर था ए इनवर्स बी के बराबर था। तो इसमें x का मान रख देंगे, ए का मान और बी का मान रख देंगे। ठीक है, ये तो आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए ऐसे आपको कई क्वेश्चन तो करके देखने ही है। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में 100% आता ही आता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कभी ना आया हो। ठीक है, और कभी, और इसी के साथ में एक ये क्वेश्चन भी आता है ए इनवर्स निकालना। तो इसमें भैया ए इनवर्स निकालने का तरीका भी हम सीख जाते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया, x का मान देखिए कितना था हमारा। x का मान हमारा था एक्स वाई जेड। x का मान क्या था हमारा, x वाई जेड। ए इनवर्स का मान रख दीजिए, ए इनवर्स का मान यही रहा ऊपर, 1/17, 1/17, 1, 5, 1, 9, 6, -9, 10, -1, -7। बी का मान भी रख दीजिए, बी का मान तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो ये मुझे बुक में ही देखना पड़ेगा। चलिए एक बार बी की वैल्यू मैं देख लेता हूँ। बी की वैल्यू समीकरणों के जो बाद में लिखी हुई थी वो थी 8, 1, 4 थी। ये वैल्यू कितनी थी, 8, 1, 4। एक बात का ध्यान रखना इसमें, 1/17 की पहले मत गुना करना, पहले इनकी मल्टीप्लाई करना, बाद में गुना करना, अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगी। तो पहले आपको क्या करना, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो 1 कितना, 17। ठीक है, इसकी इसमें गुना करेंगे। देखिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो मतलब उनके जो बोर्ड के एग्ज़ाम में मैथ में मतलब कई स्टूडेंटों के 99 आ चुके हैं। ठीक है, 100 में से 99, 98 भी आ चुके हैं, 96 तो मतलब बहुत स्टूडेंटों के आ चुके हैं। ठीक है, तो सारी जो तैयारी कराई जाती हुई है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है। ठीक है, वैसे तो 12th क्लास की मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। ठीक है, तो चलिए भैया, हाँ तो किसका मान, इनकी मल्टीप्लाई करनी थी हमें, 1/17 तो है ये, तो इसकी इसमें गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। भाई आपको गुना तो पता ही होगी, पहली रो की इसमें करेंगे कॉलम में, इसकी इसमें पहले की पहले में, दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में, और उन्हें जोड़ देते हैं। तो 8 आ जाएगा, 5 एकम 5 प्लस के 5 आएगा, इसकी इसमें गुना करूंगा प्लस के 4 आएगा, फिर भैया इसकी गुना इसमें करूंगा। ठीक है, 9 अट्ठे कितना, 72, प्लस का कितना 6, 9 चौक 36, 10 अठे 80, -1 और 7 चौक कितना 28। चलिए भैया जोड़ जाड़ के इनको देखिए, 1/17 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए ना जोड़ दीजिए, 8 और 5 13 और 4 17, 72 और 6 कितने 78, 36 घटा दीजिए। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना भाई ये कितने अच्छा कितने हो जाएंगे, 72 और 6 78 हो गई, तो यहाँ बचेंगे भैया 2 और ये। ठीक है, इसमें से इसे घटाएंगे ना, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बच जाएगा। ठीक है, 4 बचेगा ना, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा भाई। या ऐसे कर लीजिए, 72 में से 36 घटा देंगे तो 36 बचेंगे, 42 बचेंगे, कितने बचेंगे 42। और ये देखिए ये कितने यहाँ पे 80, 80 और माइनस कितने 29 करने, 80 में से कितने घटा दीजिए 29 घटा दीजिए, यहाँ पे 1 बचेगा और ये घटा दीजिए भाई, वहाँ पे चला गया था 10, यहाँ 7 बचे, 7 में से 2 घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 51 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 51 आएगा। ठीक है, एक बार ज़रा इसको भी चेक कर लीजिए।
ठीक है, 9 की और 8 की गुना करेंगे, 9 अट्ठे 72 और प्लस 6 एकम 6 और 9 चौक कितना 36। ठीक है, 17। तो ये कैलकुलेशन में एक बार ज़रा इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, इस कैलकुलेशन को चेक करिए कितना आएगा ये। तो ये देखिए भैया कहीं कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो इसको आप इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, बात 42 ही बैठ रहा है, कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक तो नहीं हो गई इसमें। इसमें एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा ये भैया 8 था, यहाँ पे कितना था ये 8 था ये। ठीक है, तो ये आप छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना, जब प्रैक्टिस करोगे भैया तभी जाके क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट आ पाएगा। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएंगे एक्स वाई जेड के मान जो आएंगे वो समीकरण को क्या करनी चाहिए, संतुष्ट करनी चाहिए। एक बार देखना भैया, अट्ठू अट्ठू कितना आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का 6 आ जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 70 में से 36 घटा दीजिए, ये बैठेंगे भैया 34। चलिए 17 से आप भाग दे दीजिए, 17 से भाग देंगे तो इधर तो कितना चल रहा है भैया, ये एक्स वाई जेड चल रहा है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू। ठीक है, 17 से भाग दूंगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51। ठीक है, तुलना करने पर एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे, तुलना करने पर इक्वेटिंग बोथ साइड्स, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इन वैल्यूज को समीकरणों में रख के भी चेक कर सकते हैं, वो रफ में चेक करना, यहाँ पे मत चेक करना। एक बार मैं समीकरण देख लूँ क्या थी समीकरण बुक से। ठीक है भैया, एक बार चेक करते हैं आंसर। जो समीकरण थी हमारे पास ये थी भैया 3x, वो कंफर्मेशन के लिए यदि आपको आंसर चेक करना भैया आंसर हमारा एग्जैक्ट है या नहीं है, तो ये मान इन्हें संतुष्ट करनी चाहिए। तो ये आप रफ वर्क में करके देख सकते हैं हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कोशिश करिए भैया आंसर आपका सही आए, और मान लिया थोड़ा घना कोई गलत भी आ रहा तो जो सेटिस्फाई कर रहे हो वो मान ही लिखने आपको। ये मान लिया बीच में थोड़ी घनी मिस्टेक हो गई और ठीक है, और आंसर आपने एग्जैक्ट बैठा दिया। तो ज़्यादातर जो कॉपियाँ चेक होती हैं सबसे पहले ये देखते हैं और फिर आंसर देखते हैं, तो थोड़ा सॉल्यूशन पे निगाह मारते हैं। ठीक है, आंसर आपका सही है तो सही माना जाएगा, तो आंसर तो आपको करेक्ट लाना ही लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए रख के देखते हैं। और वैसे तो हो सकता है कभी कभी थोड़ा मिस्टेक हो जाए, पर कोशिश करिए इतने मतलब अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से करके चलिए कोई गलती ना ही हो। ठीक है, तो x बराबर क्या रखना मुझे 1 रखना, तो यहाँ भैया 3 आ जाएगा, इसमें रखूँगा माइनस की 4 आ जाएगा और प्लस की 9 आ जाएगा, बराबर 8 के आना चाहिए ना। 9 और 3 12 में 4 गए 8, बिल्कुल आएगा, संतुष्ट कर रहा है इसको। इसे भी संतुष्ट करना चाहिए, इसमें रखना यहाँ पे 2 और प्लस 2 माइनस 3, 4 में से 3 गए 1, बिल्कुल आ जाएगा ये। इसमें भी रख के देखेंगे सबको संतुष्ट करेगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के कई क्वेश्चनों की खुद से प्रैक्टिस भी करनी, यदि आपको करना भी आता फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी। कभी कभी लगता है कि भैया आता है तो कैलकुलेशन इस तरीके से आपको पक्की कर लेनी कि वहाँ पे एग्जाम में कोई गलती ना हो। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो करिए और क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए भैया इसके लिए इतना ही।